दूसरा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेलन होता किस प्रकार का है। तो बेलन हमारा एक, मान लीजिए जो पाइप होता है, पाइप के आकार का होता है, ठीक है। बेलन इस प्रकार से एक पाइप के आकार का होता है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास होती है, एक हमारे पास होता है त्रिज्या और दूसरा होता है इस बेलन की ऊंचाई। पहली चीज त्रिज्या, दूसरी चीज ऊंचाई। इसके वक्र पृष्ठ की बात की जाती है। वक्र पृष्ठ की बात यह है कि जो इसका भाग गोल वाला होता है, बेलन में जो गोल वाला हिस्सा होता है उसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख लेते हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। जहाँ पर जहाँ आर जो है वो आधार की त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या होती है, आधार की त्रिज्या, और h संपूर्ण बेलन की ऊंचाई होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। चूंकि इस प्रश्न में हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए हम सवाल पे चलते हैं और बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाते हुए इस बेलन का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। देखेंगे जो बेलन का यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, यानी जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इस सूत्र में हम जो चीज़ें हमें पता हैं, ज्ञात हैं, जैसे कि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात है 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार की त्रिज्या ज्ञात है 10 सेंटीमीटर, हम इस सूत्र में रख देंगे। वक्र पृष्ठ है हमारा 900 पाई बराबर 2 गुणे पाई गुणे आर, आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर और एच हमें ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम संख्याओं की तरफ यानी एक तरफ पक्षांतर कर देंगे और जो हमें अज्ञात है यानी जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम एक तरफ रखते हैं। इसमें करेंगे क्या, 2 और पाई और 10 को एक तरफ पक्षांतर करेंगे। चूंकि बराबर में दोनों तरफ पाई है तो हम पाई को पाई से यहाँ पर काट भी सकते हैं या पक्षांतर करने के बाद भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पाई से पाई को काट देंगे और जो संख्याएं हैं उनको पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर हम पाते हैं कि ये जो संख्याएं हैं दोनों गुणा में हैं, दूसरी तरफ पक्षांतर होंगी तो ये बटे में जाएंगी यानी भाग में जाएंगी। तो 900 बटे हो जाएगा 2 और गुणे साथ में 10, बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, h। एक शून्य से एक शून्य को हम काट देंगे और 2 से अगर हम भाग दें तो 2 से 2 चर को 8 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से हमारे पास बचेगा 45 बराबर h। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको h बराबर 45, h बराबर 45 साथ में सेंटीमीटर, और यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि लिखेंगे
अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर होगी। धन्यवाद।